राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मौन का हमारे जीवन में क्या असर होता है। महाराज जी ने एक वार्ता में बताया कि मौन रहना बहुत आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति के लिए मौन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मौन का हमारे जीवन पे क्या असर होता है, आज हम इस वीडियो पे जानेंगे। देखिए, मौन का अर्थ है कि आप शांति में हैं, उदासीन हैं, एकदम शांत हैं। तो आपकी जो शांति है वो आपके दिमाग पे असर करेगी और आपका प्रभु का चिंतन और ज्यादा बढ़ेगा। विरक्त लोगों के लिए मौन बहुत जरूरी है, लेकिन इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि गृहस्थ में आप मौन कैसे रहिए। यहाँ महाराज जी ने बताया कि मौन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जड़ मौन और दूसरा होता है विचार मौन। जड़ मौन मतलब अगर आप विरक्त हैं, संत हैं, साधु हैं, आपसे अगर कोई पूछ रहा है कुछ और आपको बात करने का मन नहीं है, आप किसी साधना में हैं, आप नाम जप कर रहे हैं, तो आप चुपचाप वहां से निकल जाइए और साधना करते रहिए। बस यही कहेंगे अहंकारी है, बोल नहीं रहा है, कहने दीजिए, प्रभु सब जानता है कि आप साधना कर रहे हैं। तो ये तो है जड़ मौन। आप जड़ मौन में जाते हैं तो जो सबसे ज्यादा मतलब हमारा ये बनते हैं, पाप बनते हैं, वो हमारे वाणी से बनते हैं। अगर आपके जीवन में मौन आ गया, अगर आपके जीवन में शांति आ गई, मौन आपने धारण करी है, तो आप एकांतिक में भी बैठेंगे तो आप प्रभु को ही याद करेंगे। जब बोलना नहीं है तो ध्यान उन्हीं पे जाएगा। नेगेटिव चीज पे भी जा रहा है तो भी आपको निरंतर नाम जप करना है। तो देखिए, धीरे धीरे आपके मन में शांति बढ़ती रहेगी। अब दूसरी चीज महाराज जी ने बताया कि आप गृहस्थ में हम मौन कैसे धारण करें, या आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो मौन कैसे धारण करें, या आप कहीं पढ़ाते हैं, मतलब आप गृहस्थ में हैं एक तरीके से, तो उस कंडीशन में आप मौन कैसे धारण करें। तो यहाँ पे उन्होंने एक अच्छा सा एग्जाम्पल दिया है कि आप जो करेंगे यहाँ, वो विचार मौन रखेंगे। विचार मौन का अर्थ है कि मान लीजिए आप गृहस्थ में, आपने जड़ मौन रख लिया तो लड़ाई झगड़ा घर पे होने लगेगा। कि आपसे कोई पूछ रहा है ये चीज कहाँ है, ये चीज कहाँ है, आप ऐसा बता नहीं पाओगे। तो इससे क्या होगा, आपको भी चिड़चिड़ापन आएगा, सामने वाला भी चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो ऐसे में आपको जड़ मौन रहने की जरूरत नहीं है, आपको विचार मौन मतलब जितना जरूरत है, जितनी आवश्यकता है, केवल उतना ही बोलना है। जितना बोलेंगे सच बोलेंगे, हित में बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, और जितना हमें जरूरत होगा केवल उतना बोलेंगे, उससे अधिक बिल्कुल नहीं। इसे कहते हैं विचार मौन। अगर आप हमेशा बड़बड़ 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 करते रहेंगे तो आपका जो बुद्धि होगी वो शांत नहीं रहेगी। शांत नहीं रहेगी तो अध्यात्म में नहीं लग पाएगी। तो यही है, गृहस्थ में आपको जड़ मौन नहीं, विचार मौन रहना है। और विचार मौन रहने से आप देखेंगे धीरे धीरे आपके जीवन में परिवर्तन होते रहेगा, होते रहेगा, होते रहेगा। साथ ही आपको अपने नाम जप की शक्ति को बढ़ाते जाना है, जिससे कि नाम जप भी आगे बढ़ता रहे। और जो आपने मौन धारण किया है, विचार मौन, आपसे कोई कुछ पूछता है, जितना पूछता है उसका आंसर दे दिया, तो इससे घर पे लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा। आप अपना कार्य भी करते रहेंगे। आपको जो कहना है, जिसको आपकी जरूरत है, वो आपसे कुछ पूछना चाह रहा है या आपसे कुछ चाह रहा है, तो आप उसका उत्तर दें, बस उतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए दोस्तों, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।